काय म्हणता मित्रांनो, मी तुमच्या मित्र भाऊ विराज एक सफर या चॅनलमध्ये आपल्या सगळ्यांच्या पुन्हा एकदा नव्याने एका नवीन व्हिडिओमध्ये आपलं स्वागत करतो। मागच्या वेळी आपण एक व्हिडिओ बनवला होता महाराज बागचा। त्याच्या कमेंटमध्ये एका मित्रांनी म्हटले होते की आपल्या महाराष्ट्रातला सगळ्यात मोठा झू गोरेवाडा झू एक्सप्लोर कर। तर त्याच्याच एका सजेशनमुळे आपण आज आता गोरेवाडा झू एक्सप्लोर करणार आहोत। तर चलूया आपण आता समोर आणि गोरेवाडा झू एक्सप्लोर करूया। तर आता आपण समोर चाललेलो आहे तिकीट काढायला। जो 50 पे लगेगा सामने तो। आता आपला तुम्ही पाहू शकता डोक्यावर खूप कडकडती ऊन आहे आणि ही AC बसची हे आहे आपली तिकीट। याची पर प्राइस एक सिंगल याची 300 रुपये आहे। बससाठी आता थोडा वेळ आहे। आपली बस 2:50 यावेळी इथे येणार आहे आपल्या तिकीट घराच्या एकदम एक्झॅक्ट समोर, इथं समोर। ही बस आहे एक, आता इथे तयार होऊन राहिली आहे। फाइनली अपनी बस आ गई। आपल्या बसमध्ये आपण बसलेलो आहोत। अंदर फार चांगली फिलिंग येत आहे, एक नंबर थंड AC मध्ये पण शांत वातावरण। शांत वातावरण तर नाही माझ्या जगात, खूप किलबिलाट आहे लोकांचा, लेकिन खूप मस्त वाटत आहे, एक्साइटमेंट वाटत आहे एक खतरनाक वाली। आता आपल्या सोबत समोर काय होणार आहे। तो अपनी जर्नी पहले अभी चालू हो गई है स्वच्छता गृह। तो हेलो एवरीवन, पार्क में आप सभी का स्वागत है। तो जो गोरेवाड़ा फॉरेस्ट लैंड है 1914 हेक्टेयर में फैला हुआ एरिया है, लेकिन जो एरिया में अपन इंडियन सफारी करने जा रहे हैं 145 हेक्टेयर में इंडियन सफारी का निर्माण कार्य कम्प्लीट। फूड खाना अलाउड नहीं, अन्यथा फूड खाने पे फाइन है 500 रुपीज। ये ऑटोमेटिक तकनीक पे रिमोट से कंट्रोल किया जाने वाला गेट का निर्माण कार्य किया गया। गेट का वेट है 1500 kg। मैं दे दूंगा भाई, देखो शॉर्ट से लेपर्ड सफारी तो सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ से शुरू होती थी अपनी लेपर्ड सफारी। 25 हेक्टेयर एरिया में 62.5 एकड़ एरिया में लेपर्ड सफारी का एरिया फैला हुआ है। वैसे नेशनल हैबिटेट में 3 ही लेपर्ड छोड़े, लेकिन वैसे अपने यहाँ 6 लेपर्ड है। 6 में से नेशनल हैबिटेट में 3 लेपर्ड छोड़े गए, तो सभी को मिलकर 3 लेपर्ड ढूंढना है। तो अपना रिजर्व फॉरेस्ट है, लेकिन स्क्रब लैंड है, झुड़पी जंगल है। तो लेपर्ड उसमें कैमोफ्लेज होने का काम करते हैं, छलावरण का काम करते हैं, तो इजीली साइटिंग होना थोड़ा सा मुश्किल है। तो सभी को मिलकर यह लेपर्ड ढूंढना है। तो जिस तरह से अपने राइट चले से ताड़ोपा, पेंच, करण, लखन, नाग, जीरा, इसी तरह जंगल सफारी का ही अनुभव रहने वाला है, क्योंकि अपनी ये जूलॉजिकल सफारी है। तो सभी को मिलकर लेपर्ड ढूंढना है। तो राइट वाले राइट में ढूंढेंगे, लेफ्ट साइड वाले लेफ्ट साइड में ढूंढेंगे, सामने मैं ध्यान दूंगा। ठीक है, सभी को मिलकर लेपर्ड ढूंढ पाए तो लक अपना। लेफ्ट साइड में टर्माइट माउंटेन है, दीमक का अगर कुछ जो स्ट्रक्चर से यहाँ पे एजुकेशनल पर्पज के लिए तैयार किए गए। अपने राइट और लेफ्ट साइड में एपिडेंट विलेज ने छोड़ा हुआ होगा, कुछ जो स्ट्रक्चर से यहाँ पे एजुकेशनल पर्पज के लिए तैयार किए गए। राइट साइड में गीत का स्ट्रक्चर, कुछ जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे एजुकेशनल, तो ये इंडियन वजह में काफी इम्पोर्टेंट है। अपने सामने जो टनल दिखी, टनल के भीतर से अपनी बस एंटर करने वाली, तो सभी को साइलेंट रहना, क्योंकि वहीं पे लेपर्ड होने के चांसेस है। लेफ्ट साइड में लेपर्ड है, लेफ्ट साइड में लेपर्ड, साइलेंट रहना है। उसकी खाल तो देख, किस्मत जोरदार है बहुत खतरनाक।
भाऊ फोटो एकदम सायलेंट बसलाय ना. पहिनं कसं पाहून जायला एक दोड्या. तुझा हात अगदी स्पंजासारखा आहे बघ. जसा काय बावल्याचाच हात. आवडे एखादं गाणं म्हण की. गाणं म्हणू म्हण ना. हेम भगबुगे भगनी भागोदरी कुठली भाषा बोलतो? भगमासे यवनी ओम फट स्वाहा. हेम ह्रीं ह्रीं पेपो ग्लुम क्लिम न क्लिम न ओम फट स्वाहा. काय घाण वास मारतो. एक लेपर्ड अपने लेफ्ट साइड में पेंटिंग वाली वॉल के पास में, लेकिन बहुत ज्यादा दूर है यहाँ से. लेफ्ट साइड पेंटिंग वाली वॉल के पास में एक लेपर्ड है और एक राइट साइड में लेपर्ड है. बबूल का जो ट्री दिख रहा है आपको राइट साइड में, बबूल के ट्री के नीचे में झाड़ियों में देखिए थोड़ा सा ग्रास में बैठा हुआ है. यहाँ से शुरू होती है अपनी स्लॉट पेड़ सफारी यानी भालू सफारी. 25 हेक्टेयर एरिया मैंने 65.5 एकड़ में भालू सफारी का एरिया फैला है. वैसे नेशनल हैबिटेट में 5 भालू है, लेकिन अपने यहाँ टोटल 6 भालू है. 6 भालू में से नेशनल हैबिटेट में सिर्फ 5 भालू, तो सभी को मिलकर 5 भालू होंगे. 5 एवढं उन्हात दिसेल आपल्याला 5 वाले. दिसेल. राइट साइड में भालू है और ज्यादा ग्रास में. राइट साइड में झाड़ियों में ग्रास. बैठ जाएंगे सर. काफी रीजन कम है यहाँ से, क्योंकि ग्रास आ गई सामने. भालू कुछ गेला तो अच्छे से भालू के दर्शन तो हुए नहीं अपने वाले, इसलिए अभी अगले सेक्टर में जा रहे हैं अपन. तो ये अपनी भालू सफारी खत्म होती है, आगे बढ़ेंगे हर्बीवोरस सफारी के लिए, शाकाहारी एनिमल्स की सफारी के लिए. तो यहाँ से शुरू हो चुकी अपनी हर्बीवोरस सफारी. तो राइट साइड में पीकॉक होती है. तो 40 सेक्टर में हर्बीवोरस सफारी का एंक्लोजर का एरिया फैला हुआ है और नेशनल हैबिटेट में डियर फैमिली और एंटीलोप फैमिली. पास से देखने की दूर से देखने, पास से देखने की दूर से, पास से तो आगे चल के पास से दिखेगा. तो अपने लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड पे बोलते ना भैया देख व्हाइट वाली है ना. व्हाइट नहीं दिखने को मिलते अपने को. हाँ व्हाइट. झूठ बोल छोड़ क्या गद्दारी कर बे तोरी बहन का चुदो. गद्दारी कर बे तोरी बहन का चुदो. तो जो व्हाइट वाला दिख रहा है वो एल्बिनो ब्लैक बक, और अपने राइट साइड में जो नीचे बैठा है हाफ ब्राउन एंड हाफ व्हाइट कलर का ही है सामने वाला, ये ब्लैक बक है जो सलमान खान प्रकरण वाला है. बहुत तकलीफ हो रही है भगवान. आजकल सांस भी नहीं ले जा रही है मुझसे. बड़े पूरे ब्राउन कलर के 4 सिंग वाले, वो शेंगाई डियर और टाइगर से भी रेयर माने जाने वाली. लेकिन सीन मस्त आहे नाही का, पूर्ण एक सोबत नाही का जेवढे पण. ये अपने राइट साइड में एल्बिनो ब्लैक बक और ब्लैक बक राइट साइड में, ये दोनों एक ही पीसीज है, लेकिन व्हाइट होने के कारण से एल्बिनो ब्लैक बक और जो हाफ ब्राउन एंड हाफ व्हाइट ये ब्लैक बक है ओरिजिनल. तो एक प्रकार का जेनेटिक म्यूटेशन है जिसमें मेलेनिन पिगमेंट की कमी के कारण
इनको व्हाइट कलर आया इसीलिए एल्बिनो ब्लैक बग बोला जाता है। कोई डिफरेंट चीज नहीं है ब्लैक बग के। जिस तरह से अपन व्हाइट टाइगर या व्हाइट पीकॉक दिखते सेम कंडीशन। बिल्कुल भी बकरी नहीं है, नहीं तो उसका सलमान खान वाला प्रकरण नहीं चलता था। ये ब्लैक बग है। अपने लेफ्ट साइड में नील गाय, स्पॉटेड डियर, ब्लैक बग। वो देखना क्या खा रही है, मस्त एक नंबर। हाँ बैठ जाएंगे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या है, मेरे अपने बड़े बड़े हाउसेस बनाए। तो बड़े बड़े हाउसेस को मराठी लैंग्वेज में वाडा बोला जाता है। और ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी गोरे लोग, गोरों का वाडा यानी एरिया का नामकरण किया गया गोरे वाडा। गोरे का वाड़ा, गोरे का वाड़ा यानी गोरे वाड़ा। तो ये अपनी हर्बीवर सफारी खत्म होती है, आगे बढ़ेंगे टाइगर सफारी के लिए। तो सबको एक्साइटेड टाइगर देखने के लिए। तो जो पीकॉक है, ऐसा माना जाता है कि अर्निथोलॉजी स्टडी में कि अगर पीकॉक अपने इंडिया का नेशनल बर्ड अकेला पीकॉक ही अगर है तो पीकॉक ही है। लेकिन आप मान लो कि अगर पीहेन नहीं होती तो आने वाले 15-16 साल के अंदर ही अपने जो इंडिया का नेशनल बर्ड एक्सटेंड हो जाता था, विलुप्त हो जाता था। तो जिस तरह से मनुष्य में स्त्री और पुरुष को समान दर्जा दिया गया, उसी तरह से इंडियन प्रोटेक्शन वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के तहत पीकॉक को शेड्यूल्ड 1 की श्रेणी में रखा गया है। अब पीहेन को हानि पहुंचाओ या पीकॉक को हानि पहुंचाओ, सजा सेम ही है। तो इसीलिए अपनी इंडिया का नेशनल बर्ड है इंडियन पी फाउल। इंडियन पी फाउल जो वर्ड है अपनी इंडिया का नेशनल बर्ड है, जिसमें पीहेन और पीकॉक दोनों को काउंट किया जाता है। तो इसीलिए अपनी इंडिया का नेशनल बर्ड पीकॉक थी, इंडियन पी फाउल है। क्योंकि पीहेन की बिगर या पीकॉक की बिगर दोनों में से एक भी नहीं रहता था तो भी अपनी इंडिया का नेशनल बर्ड जीवित नहीं रह सकता। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो चलो अपने महाराष्ट्र राजकुमार टाइगर इसका नाम। हम अपने हुक्म के खुद मालिक हैं। हम अपने हुक्म से ही अंदर आए थे और अपने हुक्म से बाहर चले जाएंगे, तुमसे अच्छी तरह मिल लेने के बाद। हवाओं के टकराने से पहाड़ में सुराख नहीं हुआ करते, फिर भी हमें तुम्हारा ये अंदाज पसंद आया। ये हमारा वादा रहा कि तुम्हें भागने के लिए ऐसा मैदान देंगे कि तुम भागते भागते थक जाओगे, लेकिन मैदान खत्म नहीं होगा। हमारे नेशनल हैबिटेट में 2 टाइगर है, ली और राजकुमार। तो अपने राइट साइड में जो देखे अपन ने ये राजकुमार टाइगर है और सभी को मिलकर भी ली टाइगर इसको ढूंढना है। ली ये इधर ही होगा, लेफ्ट में नहीं तो मग मजा नहीं। आई शपथ काय डांस कर रही, मजा आ रहा है सफारी करने अभी। अबे 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 मजा आ रहा है। अपने राइट साइड में टाइगर है। अभी नहीं रुकने वाले अपन, आपको दिखाने के लिए राउंड रूट लिए अपन ने थोड़ा सा यू टर्न हो जाएंगे, अपन बैठ जाएंगे, अपन रुकने वाले उधर से आने के बाद। वो भी पूरा घूम के देख रहा है। तो उसी के साथ अभी जो ली टाइगर्स को देखिए अपन ने,
ली टाइग्रेस को रेस्क्यू किया गया है डिस्ट्रिक्ट चंद्रपुर ताडोबा ब्रह्मपुरी साइड से, और ली टाइग्रेस की एज है 12 साल। लेकिन ली टाइग्रेस को रेस्क्यू करने का रीजन ऐसा है कि ली टाइग्रेस छोटी सी बच्ची थी, कब थी तो माँ से अलग हो गई, ये अपनी टाइगर सफारी खत्म होती है। तो छोटी सी बच्ची थी, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 15 से 20 दिन तक उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन में रही, तो भी ली की जो माँ थी वो वापस नहीं आने के कारण से उसको रेस्क्यू करके सबसे पहले महाराज बाग में लेके आए थे। महाराज बाग में ही ली टाइग्रेस छोटी सी बड़ी हुई है। लेकिन जब गोरेवाड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया गया, तो गोरेवाड़ा प्रोजेक्ट में जब ली टाइग्रेस को लेके आए, तो उनके जो केयर टेकर है, जो कीपर्स है, कुछ उनके अध्ययन में इस तरह से पाया गया, क्योंकि जो भी एनिमल्स अभी अपने जूलॉजिकल सफारी में देखे, सभी एनिमल्स को गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पे फीडिंग कराया जाता है। तो ली के जो केयर टेकर्स का मानना है, ऐसा जो अध्ययन में पाया गया कि ली के लिए जो गोस आता है खाने के लिए, जैसे 10 किलो, 11 किलो, 12 किलो, 13 किलो, 14 किलो, 15 किलो या 16 किलो, ली टाइग्रेस को खाने के लिए आप कितना भी गोस दे दो, लेकिन ली टाइग्रेस 10 kg के ऊपर 100 ग्राम भी गोस ज्यादा नहीं खाती है। खुद के बॉडी को फिट रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए डाइटिंग करती है। ली टाइग्रेस फिटनेस मॉडल है। तो चलो, आपको नागपुर सिटी के सराउंडिंग के बर्ड्स का पता चला? आपको नहीं? तो चलो आपके नॉलेज के बेसिस पे बता दूं। अपने नागपुर सिटी के सराउंडिंग में 376 नागपुर सिटी के सराउंडिंग में बर्ड्स है। अगर गोरेवाड़ा की बात की जाए तो 272 बर्ड्स गोरेवाड़ा में, लगभग 250 बर्ड्स तो मैं अपने नागपुर सिटी के सराउंडिंग में पहचान सकता हूँ। तो जो अपनी टाइगर सफारी है लास्ट राइड के, तो जो अपनी इंडियन सफारी थी 145 हेक्टेयर एरिया में फेज 1 का प्रोजेक्ट था, जो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अपने राइट साइड में जो निर्माण कार्य चल रहा है, ये भी फेज 1 का ही प्रोजेक्ट है, लेकिन ये फेमस रहेगा वॉकिंग ट्रेल के नाम से। एरिया में 2 हेक्टेयर एरिया, 5 एकड़ एरिया में 11 एनक्लोजर का निर्माण कार्य किया जा रहा है। और 11 एनक्लोजर में जैसे बर्ड पार्क, स्नेक पार्क, क्रोकोडाइल, कॉमन मुंगूस, लंगूर, ऑटर, लेपर्ड, भालू, जंगल कैट, टाइगर, इंडियन रॉक पैथन, इस तरह के एनिमल्स लेके आने वाले। और आने वाले कुछ महीनों के भीतर इसको इनोग्रेट करने के बाद, उद्घाटन करने के बाद से अपन यहाँ वॉकिंग करके, यानी पैदल चल के भी सारे एनिमल देख सकेंगे। जो राइट साइड में निर्माण कार्य चल रहा है, जो सिंगापुर पैटर्न पे बनाया जा रहा है, ताकि ट्रांसपोर्ट ग्लास के अंदर से डायरेक्ट एनिमल्स को अपन देख पाएंगे। तो ये था अपना फेज 1 का प्रोजेक्ट। उसी के साथ यह फेज 2 के लिए भी परमिशन मिल चुकी है। फेज 2 में रहने वाला अफ्रीकन सफारी, तो 90 हेक्टेयर एरिया में अफ्रीकन सफारी का निर्माण कार्य किया जाएगा। और अफ्रीका से जिराफ, जेब्रा, लॉयन, चीता, इस तरह के एनिमल्स यहाँ लेके आने वाले। जिस तरह से अपन इंडियन सफारी का है, उसी तरह से अफ्रीकन सफारी का कंसेप्ट रहेगा आने वाले कुछ साल में। अगर आपने इंडियन सफारी एंजॉय किया, नहीं किया, तो वो पैसे वापस नहीं मिलने वाले। तो चलो, आशा करता कि अपने इंडियन सफारी एंजॉय किए होंगे। तो फॉरेस्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन की ओर से बाला साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क में आप सभी मान्यवरों का अपना कीमती समय देने के लिए, बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जंगल सफारी करून खूप मजा आली, पण व्हिडिओ कन्सिस्टंट न राहण्याच्या मागचं कारण कसं आहे, मला ना खूप प्रॉब्लेम्स आहे. ते प्रॉब्लेम्स तुम्हाला एक दिवशी नक्की सांगणार. पण कसं, प्रॉब्लेम्स प्रत्येकाला असतात, पण माझी प्रॉब्लेम वेगळी आहे. थोडंसं डिप्रेशन, प्रेशर, टेंशन, आउट ऑफ कंट्रोल होते पूर्ण माइंड. लिटरली मरने का मन करता है, लेकिन क्या करूँ, मन में फिर एक ख्याल आता है. मैं 22 साल की उम्र है, गोवा भी जाना है, वहाँ से रशिया भी जाना है. अभी मजा आएगा ना भिड़ो. प्यारी समझ गई. समझने वालों को सिर्फ इशारा काफी है. चलो जाने दो. वीडियो अपना खत्म हो गया है. फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जगह पर. तब तक के लिए बाय बाय. लव यू ऑल.